नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज खेल दिवस है। खेल दिवस एक ऐसी शख्सियत की याद में मनाया जाता है जिसने अपने जादू से न केवल अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया, बल्कि अपने हुनर के जादू से सारी दुनिया को दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में बताने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद की जयंती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जो है एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी एवं कप्तान थे और जिनकी जो गिनती दुनिया के श्रेष्ठतम खिलाड़ियों में होती है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी के खेल में ध्यानचंद ने लोकप्रियता का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके आसपास भी आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं सका। वे रात में भी बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें उनके साथी चांद कहकर पुकारते थे। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे और 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजेल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक हॉकी में जाने से पहले भारतीय सेना में मेजर के पद पर थे। एक बार ऐसा हुआ था कि जो नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शख्स के साथ कहीं स्टिक भी कोई चुंबक तो नहीं लगी। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वह वाकई कम थी। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जो जानबूझकर जो गिरा दिया था, इससे मेजर का एक दांत टूट गया था और मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से भी अधिक गोल किए थे, जो कि हॉकी के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा गोल है। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और हिटलर ने मेजर को अपनी जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए कहा था तथा जर्मन आर्मी में मार्शल बनाने का जो आश्वासन दिया था, परंतु मेजर ने यह मौका ठुकरा दिया था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तब से हर साल 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय और 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हो गया। और जो ये 29 अगस्त को जो पूरे देश में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हॉकी के जो जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जो 113वां जन्मदिन है और आज ही के दिन जो है सन 1950 में दुनिया की इस महान खिलाड़ी का जन्म जो इलाहाबाद में हुआ था। और इससे जुड़ी मैं आपको कुछ बातें भी बताने जा रही हूँ। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जो महान खिलाड़ी की जो 113वीं जयंती, जो आज जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो ध्यानचंद जी के बारे में, और जो 1905 में जो इनका जन्म हुआ था और दुनिया के इस महान खिलाड़ी का जो जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
और ध्यानचंद्र ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन किया और भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। और ध्यानचंद्र काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते थे, और रात को तो जो उनकी प्रैक्टिस होती थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और खिलाड़ी जो जितने होते थे उन्हें चांद नाम उन्होंने दिया था। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, और उस टूर्नामेंट में जो ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था कि यह जो हॉकी नहीं बल्कि जादू था, और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तो ये जो है जो ध्यानचंद हैं इतना अच्छा खेलते थे कि उनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, और अब भी कहा जाता है। हालांकि जो ध्यानचंद जो है कई यादगार जैसे मैच खेले, और लेकिन जो इसके बारे में जो व्यक्तिगत रूप से कौन सा मैच उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, तो ध्यानचंद ने बताया कि 1933 में कलकत्ता जो कस्टम्स और झांसी हीरोज के जो बीच खेला गया था, और बिगटन जो क्लब फाइनल जो उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुकाबला था। 1932 के ओलंपिक फाइनल में जो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 14 और जो ये 1 से जो ये रन से जो हराया था, उस मैच में जो ध्यानचंद ने 18 गोल किए थे, और उनके जो भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल दो भाइयों की जोड़ी ने किए थे, और जो रूप सिंह 15 गोल और मेजर ध्यानचंद जो है वो 10 गोल। एक मैच में जो 24 गोल जो दागने का जो 86 साल पुराना यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम ने जो एशियाई खेलों में जो ये जो हाल ही में जो तोड़ा है, और हाल ही में जो भारत में जो हांगकांग को जो 26 और 0 से जो मात देकर यह रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट जो दिग्गज सन डॉन ब्रैडमैन ने जो 1935 में एडिलेड ने ध्यानचंद से मुलाकात की, और ध्यानचंद को खेलते जो उन्होंने देखा, तो ब्रैडमैन ने कहा कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। वियना के जो स्पोर्ट्स क्लब में जो ध्यानचंद के 4 हाथों वाली जो मूर्ति लगी है, और उनके हाथों में हॉकी स्टिक है, और यह जो मूर्ति यह दिखाने का परिचायक है कि उनकी हॉकी में कितना जादू है। ध्यानचंद की जो महानता का जो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा जो इतने गोल कैसे कर लेते हैं, और इसके लिए जो उनकी हॉकी स्टिक को ही तोड़कर जांचा गया। नीदरलैंड्स में जो ध्यानचंद की जो हॉकी की स्टिक तोड़कर यह चेक किया गया था कि कहीं इसने जो चुंबक तो नहीं लगा रखी है, तो ये चेक किया गया था। और ध्यानचंद ने जो 1928, 1932, 1936 में जो ओलंपिक में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, तीनों ही बार जो है भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स भी जीता था। दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से जो मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 400 से भी अधिक जो गोल दागे, और 22 साल के हॉकी कैरियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान किया। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से जो प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया था, और जर्मन तानाशाह ने उन्हें जर्मनी की जो फौज में बड़े पद का जो लालच भी दिया था, और जर्मनी की जो ओर से हॉकी खेलने को भी कहा था उनको, ध्यानचंद को कहा था कि आप हमारी तरफ से हॉकी खेले। लेकिन जो ध्यानचंद थे और उन्होंने ये प्रस्ताव जो ठुकरा दिया, और हिटलर को जो ये टूक का जो अंदाज में भी जवाब दिया उनको कि हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं उसी के लिए आजीवन हॉकी खेलता रहूँगा। तो ये उन्होंने उनको जवाब दिया। फिर उसके बाद स्वर्ण पदक की हम बात करते हैं।
ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा तीनों बार देश के जो स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने 1932 में 37 मैच में 338 गोल किए, जिसमें 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। दूसरे विश्व युद्ध से जो पहले ध्यानचंद ने 1928 में एम्स्टर्डम और 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए। राष्ट्रीय खेल आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके इतिहास की भी हम थोड़ा बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे का जो इतिहास 1900 ये जो इतिहास की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 1905 से जुड़ा हुआ है। और जब जो ध्यानचंद नाम का जो लड़का जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें जो खेल के इतिहास में सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी के जो क्षेत्र में 3 ओलंपिक्स जो स्वर्ण पदक भी अर्जित किए। उन्हें जो अपनी गेंद जो है नियंत्रण की जो कला में महारत लिए और बहुत ज़्यादा जो ये खेल में बहुत ही ज़्यादा रुचि भी रखते थे और इन्हें जो है काफ़ी खेलने में काफ़ी अच्छा लगता था। और उन्होंने 1948 में अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेले, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से अधिक गोल किए और भारत ने 1956 में भारत के जो तीसरे उच्चतम सम्मान पद्म भूषण के साथ ध्यानचंद को सम्मानित किया। इसलिए जो उनका जन्मदिन जो है 29 अगस्त जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस का जो महत्व है असीम है। यह केवल इस दिन का जो जश्न मनाने के बारे में ही नहीं बल्कि देश भर में खेलों और जो ये खेल की जो भावना का जो जश्न मनाने के बारे में है। और जो ये उत्सव जो इसका जो मतलब है कि इस दिन का जो महत्व पर अगर हम प्रकाश डालें तो खेल के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना और इस तरह के दिवस जो हैं युवाओं को मान्यता देते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भारतीय खिलाड़ी होते हैं प्रदर्शन के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में थोड़ा और जानकारी आपको हम बताते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस एक विशेष रूप से पूरे विश्व में अकादमिक संस्थानों और खेल अकादमियों में मनाया जाता है। भारत में जो 2 राज्य पंजाब और हरियाणा से आने वाले अधिक खिलाड़ियों की जो वजह से जो वहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस का जो उत्सव मनाया जाता है। और जो ये राष्ट्रीय खेल दिवस को विभिन्न प्रकार के खेल और कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा भी मनाया जाता है। इसमें हम फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, मैराथन जो होता है, बास्केटबॉल आदि शामिल है। विभिन्न देशों ने अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार भी अपने पारंपरिक खेलों का आयोजन किया है और ज़्यादातर जो स्कूल हर साल इस दिन जो वार्षिक स्पोर्ट्स डे इवेंट की व्यवस्था करते हैं और खेल में भाग लेने वाले जो छात्र विभिन्न स्तरों और विजेताओं के माध्यम से अपनी क्षमताओं को दर्शाते हैं और प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करते हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए विजेताओं को मूल्यांकन भी किया जाता है। विभिन्न देशों में जो राष्ट्रीय खेल दिवस का जश्न किस तरह मनाया जाता है यह भी बहुत ही रोचक बात है। हम अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भवन में भारतीय खिलाड़ियों के विशेष पुरस्कार वितरण समारोह को आयोजित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे प्रसिद्ध खेल संबंधित पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक वर्ष के दौरान सर्वोत्तम खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं।
ध्यानचंद पुरस्कार भारत के खेलों में आजीवन उपलब्धि को सर्वोच्च पुरस्कार है और यह जो पुरस्कार सालाना आधार पर खेल से संबंधित रखने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने न केवल अपने प्रदर्शन के माध्यम से योगदान दिया है बल्कि सेवानिवृत्ति के होने के बाद भी खेल के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है। पूरे देश में कई स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन भी किया जाता है। जैसे हम बात करें कि भारत में खेल के प्रमुख स्थान की, तो नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये भारत में जो है कुछ मैं प्रमुख संस्थानों के नाम भी बताई हूँ। और इस साल अलग अलग कैटेगरी के कुल जो है 74 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाने थे और जिसमें से 64 जो है कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार जो समारोह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं वे या तो खेल पुरस्कार समारोह का जो मतलब जो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो जो एक कोरोना संक्रमित है या आइसोलेशन जो में है जो मतलब जो कुछ खेल जो है खिलाड़ी जो हैं देश के बाहर होने की वजह से भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये जो पुरस्कार है पारंपरिक तौर पर जो है राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जो है पारंपरिक तौर पर जो राष्ट्रपति द्वारा जो दिए जाते हैं और आज जो आयोजित कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और पुरस्कार जो पाने वाले जो खिलाड़ी अपने अपने शहर के स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया के जो सेंटर से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो खेल मंत्री किरण और जो कुछ जो महत्वपूर्ण मेहमान विज्ञान भवन से इसे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो ये यहाँ पे जो पांच जो खिलाड़ियों को जो राजीव गांधी खेल रत्न और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे जो 5 खिलाड़ियों को जो राजीव गांधी खेल रत्न और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। तो आपको मैं इसके बारे में बता देना चाहूँगी कि जो इस साल जो 5 खिलाड़ियों को जो सर्वोच्चम खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा जबकि 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा भी शामिल हैं और उनके अलावा जो पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी और मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और उसके बाद जो ये फिर तो इसमें जो जितने भी शामिल हैं सभी को जो ये अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित भी किए जाएंगे। तो आज जो ये मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर जो खेल दिवस मनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताई। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। और आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण तिथियों में सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।